भारत ने आयरलैंड के खिलाफ 3 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज जीत ली है। तीसरा टी20 इंटरनेशनल जो है वो बारिश की भेंट चढ़ गया। बारिश और गीले मैदान के कारण तीसरे टी20 इंटरनेशनल में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी, लेकिन सीरीज भारत ने पहले ही अपने नाम कर ली थी। इस सीरीज की जीत का क्या महत्व है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वेस्टइंडीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज गंवाने से भारतीय टीम की काफी किरकिरी हुई थी और उससे निकलना जरूरी था। इसी बीच एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा भी हो गई। तो इन सब के बीच इस सीरीज के आउटकम क्या हैं, इसी विषय पर आज बातचीत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम टी20 सीरीज जो है वो जीत नहीं सकी थी और इस वजह से उसकी बहुत किरकिरी भी हुई थी। टीम पर सवाल उठाए गए थे। इन सब के बीच यह तय हुआ कि हार्दिक पांड्या और कई खिलाड़ी जो हैं प्रमुख, वो आयरलैंड नहीं जाएंगे और इन सब के बीच जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही थी। लंबे अंतराल के बाद वो चोट से वापसी कर रहे थे, उन्हें टीम की कप्तानी सौंपी गई थी और उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय टीम आयरलैंड गई और वहां पर उसने ये सीरीज जीती है। हालांकि इस सीरीज में बहुत खेल नहीं हो सका। पहला टी20 इंटरनेशनल भी वर्षा से बाधित रहा था, जबकि दूसरे टी20 इंटरनेशनल में भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी और तीसरे टी20 इंटरनेशनल में कोई भी गेंद नहीं फेंकी गई। लेकिन बावजूद इसके आप कह सकते हैं कि अगर हम इसके आउटकम की बात करें तो हम एक जो पॉजिटिव चीज निकाल सकते हैं, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है इंडियन क्रिकेट के लिए, वो ये है कि जसप्रीत बुमराह ने सफल वापसी कर ली है एक गेंदबाज के रूप में, जो कि भारतीय क्रिकेट के लिए और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। जसप्रीत बुमराह लंबे समय के बाद चोट से वापसी कर रहे थे, तो हमेशा एक संदेह होता है कि पता नहीं वापसी कैसी होगी। लेकिन बुमराह ने इस सीरीज के दौरान जिस तरह की गेंदबाजी की है, उससे जो है आप कह सकते हैं कि न सिर्फ उनका आत्मविश्वास बढ़ा होगा, बल्कि जो टीम इंडिया मैनेजमेंट है उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। पहले टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने पहले ही ओवर में जो है विकेटों की झड़ी लगाई, 2 विकेट निकाल लिए। दूसरे टी20 इंटरनेशनल में भी उन्होंने 2 विकेट लिए। विकेट तो लिए ही, साथ ही उन्होंने जो अपनी गेंदबाजी है उसमें जो विविधता दिखाई, उससे आप कह सकते हैं कि यह लगता है कि बुमराह ने वापसी कर ली है और वो लय प्राप्त कर रहे हैं या ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अब इसका नजारा हमें एशिया कप में देखने को मिल सकता है। बुमराह ने यॉर्कर्स डाले, शॉर्ट गेंदें फेंकी, स्लोअर वन का इस्तेमाल किया। जो वेरिएशन जो वो डालते हैं, जो लेग कटर जो बीच बीच में वो चेंज के लिए डालते हैं, वो देखने को मिला। मुझे लगता है कि गति में अभी और इजाफा होना थोड़ा बाकी है। तो पहला पॉजिटिव जो भारत आयरलैंड सीरीज से निकल कर आया वो जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी है। दूसरा आउटकम भी अगर आप कहें तो जसप्रीत बुमराह के लिहाज से महत्वपूर्ण है कि एक कप्तान के तौर पर उन्होंने पहली टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीती है और यह एक बड़ी बात है। बुमराह को इसके लिए हम बधाई देते हैं। अगर हम इस बात से आगे बढ़ें तो अगर हम तीसरे पॉजिटिव की ओर जाएं तो ऋतुराज गायकवाड़ की जो बल्लेबाजी है वो जो है एक पॉजिटिव आप कह सकते हैं, क्योंकि जब वेस्टइंडीज दौरे पर ही ऋतुराज का चयन टेस्ट सीरीज के लिए हुआ और टी20 सीरीज के लिए नहीं हुआ था, तो वो चौंकाने वाला फैसला था। टी20 में उनका प्रदर्शन हमेशा से बेहतर रहा है और उन्हें क्यों टीम में जगह नहीं दी गई थी, यह समझ से परे था। और उस वक्त जो है अपने कार्यक्रमों में मैंने इस बात की आलोचना भी की थी। लेकिन यहां पर जो है ऋतुराज गायकवाड़ को अवसर मिलता है और आयरलैंड में उन्होंने जो है अपनी उपयोगिता साबित कर दी और यह बता दिया है कि जब अगले साल टी20 इंटरनेशनल का जो विश्व कप होगा उसमें वो टीम का अहम हिस्सा हो सकते हैं, अगर प्रमुख खिलाड़ी जैसे कि रोहित शर्मा टीम में नहीं खेलते हैं तो। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल ने भी टीम में ऑलमोस्ट अपनी जगह जो है वो पक्की कर ली है। इससे हम आगे बढ़ें तो
इधर रिसेंट पास्ट में हमने देखा है कि डेथ ओवर्स में भारतीय बैटर्स उस तेजी के साथ रन नहीं बना पा रहे थे, लेकिन यहां पर जो है वो देखने को मिला कि रिंकू सिंह की बैटिंग से जो वो स्कोरिंग रेट तेज करने की बात है, वो तेजी के साथ रन बने, तो वो देखने को मिला। और आप कह सकते हैं कि रिंकू सिंह ने जो एक सीमित अवसर उन्हें मिला बल्लेबाजी करने का दूसरे T20 इंटरनेशनल में, उससे प्रभावित किया है। लेकिन इन सब के बाद यह जरूरी है कि ये जो युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है, उन्हें अपनी लय बरकरार रखनी होगी, क्योंकि कई बार आप शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो प्रदर्शन में कंसिस्टेंसी जो है वो एक की वर्ड है क्रिकेट में, और हम उम्मीद करते हैं कि जो इंडियन जो युवा खिलाड़ी हैं वो इन चीजों को बखूबी समझेंगे और जो है अपने प्रदर्शन में निरंतरता को बनाए रखेंगे। तो भारत और आयरलैंड सीरीज से ये बातें तो निकली, लेकिन इन सब के बीच जो है जसप्रीत बुमराह की वापसी भारतीय क्रिकेट के लिए एक सुखद घटना आप कह सकते हैं, और इन सब के बीच प्रसिद्ध कृष्णा की भी सुखद वापसी हुई है और उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की है, और भारत आयरलैंड सीरीज के बीच जो है यह भी एक पॉजिटिव आउटकम रहा। भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।